हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी डिलीवरी स्टोरी। आज मुझे मेरी बेटी को 4 मंथ होने वाले हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी स्टोरी आपके साथ शेयर करती हूँ। ये एक नोएडा का हॉस्पिटल है जहाँ पर मैं एडमिट हुई थी, वो भी 8 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। यानी कि 9th मंथ होने में मेरे एक दिन रहता था शुरू होने में, और मेरी बेबी थी प्री मेच्योर, क्योंकि मेरा वाटर जो होता है ब्रोक हो गया था, वाटर बैग। तो उसके बाद डॉक्टर ने मुझे कहा कि हम ऑपरेशन कर देते हैं आपका, और आपकी डिलीवरी हो जाएगी नेक्स्ट डे ही। तो उन्होंने मुझे ऑपरेशन के लिए कह दिया। तो इस तरह से उन्होंने मुझे पूरी रात रखा था, और फिर नेक्स्ट डे मेरा ऑपरेशन होना था। यहाँ मेरी सिस्टर आई हुई थी, हस्बैंड और सिस्टर हॉस्पिटल में थी। और फिर उन्होंने इस तरह से मुझे सुबह लेके गए और मेरा उन्होंने ऑपरेशन किया, और उसके बाद मैं रूम में आई। पर मुझे अपनी बेबी से मिलने नहीं दिया 2 दिन तक। यहाँ मैं ऑपरेशन करके आ गई थी। 2 दिन तक मैं अपनी बेबी से नहीं मिली थी, क्योंकि वो प्री मेच्योर थी और वो नर्सरी में थी। तो फिर जिस दिन मुझे घर जाना था उस दिन मैंने अपनी बेबी को देखा था। तब तक तो मुझे फील ही नहीं आ रही थी कि मैं मदर बनी हूँ या मेरा कोई बेबी भी हुआ होगा। हाँ, थोड़ी पेन थी। इस तरह से एक रात तो थोड़ी मुश्किल से निकली थी, थोड़ी पेन हो रही थी। और मेरे साथ में जो थे वो प्रेगनेंसी से तो नहीं थी, पर थी इसी से रिलेटेड, तो उनका भी ऑपरेशन हुआ था। उनकी वजह से भी मैं बहुत परेशान हुई। फिर इस तरह से 2 दिन मेरे निकले हॉस्पिटल में, फैमिली मेम्बर्स आए। इस तरह से मैं टीवी वगैरह तो कुछ देखती नहीं थी। फिर लास्ट जिस दिन मुझे जाना था उस दिन मेरी बेबी आ गई। नहीं, जिस दिन जाना नहीं था एक दिन रात पहले ही आ गई थी। तो उस दिन रात ना मुझे बड़ी प्रॉब्लम हुई कि मैं बेबी को कैसे संभालूँ। और उसके बाद फिर हम घर आ गए बेबी को लेकर। ये बहुत छोटी थी, आप देख ही सकते हो। इतनी छोटी बच्ची मेरे घर में आई थी, और उसको अभी देखे ना तो पहचान में ही नहीं आती कि क्या ये वही बच्ची थी। और फिर हम इसको ऐसे ही इसको थोड़ा जॉन्डिस था तो हॉस्पिटल लेके गए थे। सोती रहती थी, रोती भी थी, थोड़ा तंग भी करती थी, क्योंकि बच्चे तंग करते हैं 1.25 महीना तक, ऐसे सब कहते हैं। फिर मैं अपने घर गई इसको लेकर, वहाँ भी इसको सब ने देखा। इसकी मम्मी मालिश करती थी, उनसे मैंने सीखा मालिश कैसे करना है। यहाँ मेरी सिस्टर इसको खिला रही थी। जब ये बहुत छोटी थी इसको कोई कपड़े ही नहीं आते थे, कोई कपड़े नहीं आते थे। ऐसा लगता था किसी डॉल के कपड़े पहनाने पड़ेंगे। और अब अगर इसको देखो तो कितनी बड़ी हो गई है। 4 महीने में ऐसा लगता है कि पहचान में ही नहीं आती कि ये वही बच्ची है जो बहुत छोटी हुई थी। और फिर ये मेरे घर में ऐसे ही खेलती थी। फिर अपने दिन निकाल के ये अपने घर आई, अपने नानी के घर से। फिर वहाँ भी एक एक दिन निकला, एक एक महीने निकले, और फाइनली ये 4 मंथ की हुई, जिसकी वीडियो मैं आगे आपको दिखाऊंगी। और ये ना शुरू में बिल्कुल अपने पापा की जैसे, अभी भी पापा के जैसे लगती है, बिल्कुल लड़का लगती थी अपने पापा जैसी। तो खेलती थी इधर उधर, थोड़ा देखती थी, फ़ोटोज़ बड़ा देखती थी। गाने सुनने का इसको देखती थी, कि अभी भी देखती है। फ़ोटोज़ और गाने सुनने का तो उसको बहुत शौक़ है। बस इसे गाने सुना सुना दो। धीरे 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 ये थोड़ी थोड़ी बड़ी हुई। बैठना, गाने सुनना, क्या क्या बातें कर रहा है, थोड़े थोड़े करके इसने रिप्लाई करना शुरू किया। आप यहाँ देख ही सकते हो। थोड़ी सी और बड़ी हुई, ठंड का टाइम था तो स्वेटर इसके सारे इसको आते नहीं थे। आज इसको वो स्वेटर बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। तो खैर, टचवुड, बहुत अच्छी बात है। और फिर धीरे धीरे मेरी रिहाना 3rd मंथ में आई, और 3rd मंथ में ये आप देख ही सकते हो कैसे कर रही है। खेलती थी, रिस्पॉन्स देती थी थोड़ा बहुत, और रोती भी थी। अब इसने थोड़ा कम रोना शुरू कर दिया था, क्योंकि शायद बच्चों को पता चल जाता होगा रात का दिन का। तो उस हिसाब से इसने अब अपना एक टाइम बना लिया कि सोती 1 बजे थी। उसके बाद धीरे धीरे इसने अपने सोने के टाइम में भी चेंजेस लाए। यहाँ पर ये है, जब ये मुझे जवाब लेने लगती थी मेरी बातों का, रिप्लाई करने लगी थी कि हाँ मैंने मानना है, मैंने ये करना है, वो करना है, इस तरह से। और फिर धीरे 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 इसने अपना सोने का टाइम भी चेंज किया। फिर ये थोड़ा थोड़ा समझने भी लगी कि हाँ ये मेरे मम्मा है। मम्मा है कि नहीं है पता नहीं, पर उसको ये पता था कि हाँ मुझे भूख लगती है तो ये मुझे पकड़ते हैं, मैं रोती तो मैं इसको पकड़ती हूँ, पापा मुझे पकड़ते हैं। तो उसकी भाषा में तो वही हो गया कि हाँ ये मेरे मम्मा पापा है। किसी के पास रोती थी तो मेरे पास आती थी, या पापा के पास आती थी तो बिल्कुल चुप हो जाती थी। तो उसको ना वो चीज़ फील होती थी कि हाँ यही है। उसके बाद ऐसे ही इसने धीरे धीरे बड़ा होना, खेलना। आज भी बड़ा खेलती है, अपने पापा को दिखती रहती है, हर वक्त अपने पापा को देखती रहती है। आज भी ये इस तरह से बैठे बैठे अपने पापा को ही देख रही थी, कहीं यहाँ वहाँ देखती है।
चले जाओ तो बुलाती है कि आप यहाँ आओ मेरे साथ रहो। और यहाँ फाइनली ये 4th मंथ की होने जा रही है, तब की वीडियो थी। मैंने इसकी छोटी छोटी क्लिप्स ली हैं, वीडियोस ली हैं। यहाँ भी अभी पूरे 4th मंथ की हुई नहीं है, बस होने में इसके 10 12 15 दिन ऐसे रहते होंगे। तो इस तरह से इसने यहाँ वहाँ देखना शुरू कर दिया, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहा है। और अभी भी मेरी गोदी में ही सो रही है ये। अभी भी इसको 4th मंथ होने में 4 दिन बाकी है। पर मैं तब भी कह रही थी कि 4th मंथ की तो हो ही चुकी है अब मेरी नज़र में। उसके बाद मैं यहाँ इसकी खुद मालिश करती हूँ। सीखा मैंने मम्मी से कैसे मालिश करना है, कैसे स्पॉन्ज करना है। शुरू शुरू में बड़ा डर लगता था करने में, फिर मैंने कर कर के ना फिर खुद को भी आदत हो जाती कि हाँ ठीक है। यहाँ इसको मैंने ले लिया। सेट कर दिया, बाहर लेके जाना है, कहीं नहीं लेके जाना है। फिर ये यहाँ अपने पापा के साथ बातें करती थी, इसके पापा इससे बातें करते थे तो ये जवाब देती थी। आजकल तो बहुत जवाब देती है जो भी आप बातें करो। और रो के भी इसका बताती पता थी कर मुझे रहा था उठा ये के थोड़ा वीडियो में। घुमाओ, टीवी भी नहीं होती है, आप देख ही सकते हो कैसे रिस्पॉन्स कर रही है अपने पापा को। इस तरह से और क्या हुआ था बता। हमारे दिन ऐसे ऐसे जा रहे हैं इसके और क्या साथ, हुआ? पता ही नहीं चला ये कब बड़ी हो गई किसने इतनी। मारा था तेरे को और कल? आगे भी कितनी हाँ? बड़ी हो जाएगी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और किसने मारा था? तुझने नहीं बोला उनको कुछ? फिर हमने इसे 1 दिन 2 दिन थोड़ा बाहर घुमाना शुरू किया, तभी छोटी ही लग रही थी। तो इसको हमने ऐसे धूप में लेके गए और फिर इसको थोड़ा बहुत दिखाया कैसे होता है। फिर घर पे अपने पास लेके खिलाना इसको, क्या कहते हैं, टमी टाइम देना। और ये टमी टाइम भी इतनी क्यूट लगती थी ना, हाय। फिर उसके बाद लगती थी, क्या लगती है पता नहीं, मैं क्यों थी बोले जा रही हूँ, पर है अभी भी बहुत क्यूट लगती है। और फिर ये ऐसे देखती रहती थी कि हाँ मेरी तरफ कैमरा है, कैमरे को बड़ा देखती है। और ऐसे लेटी रहती है मेरे ऊपर, कभी लेटी रहती है, कभी बैठी रहती है। फिर यहाँ से शुरुआत हुई मेरी कीवू की एक नई चीज़ करने की, अंगूठा चूसने की। अपनी उंगलियाँ चूसती थी, चूसना शुरू कर दिया इसने। बड़ी कोशिश करती थी कि कैसे उंगली मुंह में लूँ, कैसे अंगूठा मुंह में लूँ। और अभी भी ये बड़ा चूसती है। फिर इस तरह से इसने चूसना सीखा है अभी धीरे धीरे कि कैसे चूसना है। और अभी अगर मैं भी इसका हाथ पकड़ूँ तो वो सोचती है मुझे वो भी मुंह में डालना है। बस इसी तरह से मेरी रिहाना होगी 4 मंथ की, बस होने वाली।